आज के वीडियो में हम 32 इंच फोर टक्स ब्लाउज को सिलना बताएंगे। इसके लिए हमने प्लेट्स लगा ली हैं। ऊपर की प्लेट्स हमने 10 इंच पर लगाई है और इसकी 3 इंच लंबाई है। इस कपड़े को हम पलटने के लिए रखेंगे। अब हम आर्म होल वाली प्लेट्स को 2.5 इंच पर लगाएंगे और इस प्लेट्स को 2 इंच पर तथा 3 इंच पर ऊपर की तरफ और इसको 2 इंच पर लगा लेंगे। इस तरह से हमने सारे प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पकड़कर इसको पहले मोड़ने वाले कपड़े तक हमें सीधा लेके जाना है, फिर इस तरह से तिरछा कर देना है। इस तरह हम इस वाली प्लेट्स को भी बना लेंगे। हमने सारी प्लेट्स बना ली हैं। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट्स में भी प्लेट्स बना लेंगे। इस कपड़े को सेट कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में प्लेट्स बना ली हैं। इस तरफ हम काज वाली पट्टी लगाएंगे और इस तरफ बटन वाली। काज वाली पट्टी मैंने 2 इंच की ली है और बटन वाली पट्टी 2.5 इंच की। तो बटन वाली पट्टी को हम नीचे रखते हैं इस तरह से और ऊपर से पार्ट रखते हैं। इसको नाखून से प्रेस करके और ऊपर की तरफ पलट देंगे। बिल्कुल इसके किनारे पर हमें सिलाई लगा लेना है। एक पैर की हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम काज वाली पट्टी बनाएंगे। इस पट्टी को हम ऊपर से रखेंगे, ब्लाउज के पार्ट को नीचे रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को पलटकर इसको नाखून से प्रेस कर लेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पर एक कच्चा बखिया लगा देंगे। अब हम दोनों पार्ट्स को लेंगे और एक दूसरे की प्लेट्स मिलाकर इस तरह से एक कच्चा बखिया लगा लेंगे। ये हमने कच्चा बखिया लगा ली है। अब हम पीछे के पार्ट्स को बनाएंगे। इसमें हम कपड़ा जोड़ेंगे अलग से। इसकी प्लेट्स मैंने 9 इंच की ली है। इसकी लंबाई 4 इंच की है। ये नीचे का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरह हम प्लेट्स भी बना लेंगे। हमने दोनों प्लेट्स बना ली हैं। अब हम अंदर की तरफ पलटने के लिए एक पट्टी को जोड़ेंगे। इस तरह से बिल्कुल लेस के किनारे से हमें सिलाई लगाते जाना है
और इसको पलटकर पट्टी पर एक हमें सिलाई लगा लेना है। ये हमने सिलाई लगा ली है। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक कच्चा बखिया लगा लेना है। ये हमारी कच्चा बखिया भी लग गई है। अब हम आगे के पार्ट्स में भी इसी प्रकार कच्चा बखिया लगा लेंगे और दोनों को इस तरह मिलाकर कंधों को ज्वाइंट कर लेंगे। हमने दोनों के कंधे ज्वाइंट कर लिए हैं। पीछे के पार्ट में हम सेंटर पर एक निशान बनाएंगे। इस तरह से हमने निशान बना लिया है। अब इस निशान पर हम काज वाली पट्टी को इस तरह सेट करेंगे। इससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। चेस्ट हमारा 32 इंच है तो उसका 1/4 8 इंच हुआ, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह हमें 8 इंच पर एक निशान लगाना है। हमें एक काज वाली पट्टी से इधर तक 8 इंच पर निशान लगाना है। फिर दूसरी तरफ भी इस प्रकार लगा लेना है। फिर इस तरह हमें नाप के देख लेना है कि हमारा यहाँ पर 16 इंच आ रहा है। नीचे की तरफ भी हम इसी प्रकार नाप लगा लेंगे। कमर 26 इंच है तो 26 इंच का 1/4 6.5 इंच। इस तरह से इस सिलाई को हमें हल्का राउंड देते हुए इस तरह लगाना है, एकदम सीधी सिलाई नहीं लगाना है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की तरफ पलटकर इसको फिनिशिंग दे देंगे। दोनों तरफ हमने इस तरह से बना लिया है। अब हम प्लेट्स इस तरह से गले की पट्टी बनाएंगे। पट्टी मैंने जॉइंट करके इस तरह डबल कर ली है और इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। हमारी सारी पट्टी अटैच हो गई है। अब हम कपड़े को सेट कर लेंगे। जहाँ पर कपड़ा ज़्यादा दिखे उस तरह से उसको सेट कर देना है। अब इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और ऊपर से इस तरह हमें बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाते जाना है। इस प्रकार हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। इस प्रकार हमारी पाइपिंग बन गई है और अब हम आस्तीन बनाएंगे। इस कपड़े को अंदर की तरफ पलट लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों पर सिलाई लगा ली है। अब हम मोहरी की नाप लगाएंगे। यहाँ पर मोहरी 9 इंच है तो उसका हाफ 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और ब्लाउज का आर्म होल लेंगे और इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। इस तरह दोनों पर निशान बनाकर हमें सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों पर सिलाई लगा ली है। अब हम आर्म होल में जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये दोनों सेंटर हमें मिला के रखना है और गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है।